उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गए 3528 नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को डेट के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि 10 जून को हम इलाहाबाद पहुँच गए। पहुँचने का इरादा साफ था, सिर्फ डेट लगवाना और जल्द से जल्द बहस करवा के अपना ऑर्डर रिजर्व करवाना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आज पूरा भारत कोरोना वायरस के चपेट में है और इस वायरस के वजह से हमारा केस भी थोड़ा पिछड़ा है सुनवाई में। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हमारे केस में एक अड़ंगा पड़ा हुआ है इस वायरस की वजह से, क्योंकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जो कार्य है बाधित हुआ है, सुचारू ढंग से कार्य हो नहीं रहा है, क्योंकि हर एक केस का सुनवाई हो नहीं रहा है। तमाम सावधानियां बरतते हुए सिर्फ एडिशनल केसों का सुनवाई हो रहा है और फ्रेश केसों का सुनवाई हो रहा है। लिस्ट मैटर छप नहीं रहा है न्यायालय में और ना सुनवाई हो पा रहा है। तो तमाम चीजें इस कोरोना वायरस के वजह से हमारे केस को भी और तमाम केसों को बाधा पहुंचा है। लेकिन हम लोग पहले से भी वादा कर चुके हैं कि किसी कारणवश संघर्ष में कमी नहीं आने दिया जाएगा, कि कोरोना वायरस की वजह से हम घर बैठे रहें, इस चीज को नहीं होने दिया जाएगा। रिस्क लिया गया। 10 जून को ही हम इलाहाबाद पहुंच गए डेट लगवाने के लिए। एप्लीकेशन पहले से ही रेडी था, सिर्फ डेट बदल के दाखिल करवाना था। लेकिन जब हम अपने अधिवक्ताओं से राय लिए, श्री त्रिवेदी जी से, अनूप त्रिवेदी जी से, सीमान सिंह जी से और अशोक खरे साहब के यहाँ भी गए थे, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं, वहाँ भी राय लिया गया, क्योंकि वो जा नहीं रहे हैं न्यायालय में, लेकिन राय लेना उचित था। तो सब लोगों से जो राय लिया गया, विमर्श किया गया, तो ये नतीजा निकला कि अभी आप एप्लीकेशन न डालिए, क्योंकि लिस्ट मैटर छप नहीं रहा है और एप्लीकेशन भी आप डालोगे तो वो बेकार चला जाएगा। तो हम इंतजार करते रहे कि किसी का भी लिस्ट मैटर, चाहे वो इम्पोर्टेंट मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ लिस्ट मैटर छपे न्यायालय में और सुनवाई प्रारंभ हो, तुरंत हम अपना डेट लगवा लें, क्योंकि केस के प्रति जरा सा भी लापरवाही नहीं किया जाएगी। क्योंकि राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड के गलत मानसिकता की वजह से हर माह हम लोगों का 26 से 27 हजार जा रहा है। इसमें सरकार का और भर्ती बोर्ड का कुछ नहीं जा रहा, यह हमारे तमाम याची भाइयों बहनों का जा रहा है। इसमें सरकार का क्या जा रहा है? इस चीज को हम समझ सकते हैं कि बेरोजगारी क्या होता है। सरकार हमारी बात नहीं समझ सकता है, वो सिर्फ न्यायालय का ही भाषा समझते हैं। आप कितनों प्रयास कर लो, कितनों कुछ कर लो, जब तक न्यायालय आदेश नहीं देगा तब तक सरकार मानने वाला नहीं। तो हम डेट लगवाने के लिए हमेशा हमारा जो कोशिश है जारी है, लेकिन लिस्ट अभी छप नहीं रहा मित्रों। और जो अपडेट मिल रहा है इंटरनल कि जुलाई में लिस्ट चालू होगा और हम लोगों का फाइनल हियरिंग जुलाई में ही होगा, जून में संभव नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 3 जुलाई तक 22 जून से लेकर 3 जुलाई तक अवकाश हुआ, फिर बाद में इसको बदल दिया गया। 22 से लेके 26 तक कोर्ट चला, जो औसतन गर्मियों में चलता है। इम्पोर्टेंट केसों का सुनवाई होता है, लेकिन उसमें सिर्फ क्रिमिनल केसों का सुनवाई होता है, लिस्ट से लेके फ्रेश तक। लेकिन इसमें सिर्फ फ्रेश केस का ही जो दाखिला हो रहा है उसी का सुनवाई हो रहा है। जो ये 22 से लेके 26 तक कोर्ट चला है, इसमें एडिशनल केस का भी सुनवाई नहीं हो पा रहा है। एडिशनल केस का सुनवाई कराने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होना चाहिए और वो एप्लीकेशन डाला जाएगा, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी के पास जाएगा और उसे जस्टिफाइड होंगे, तब जाके उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, तब जाके आपका एडिशनल केस का सुनवाई होगा। वो भी लिस्ट का नहीं, एक ऑर्डर हुआ है कि पूरी
पूरी जून लिस्ट मेटर नहीं छपेगा। तो इस वजह से जो हमारा आगे का उद्देश्य था उसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे हटे। कारण ये था कि एप्लीकेशन भी बेकार चला जाता। तो हम लोग राय अपने अधिवक्ताओं से लिए, तो जून में रुकने के लिए जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं सीनियर जूनियर राय दिए। और मजबूरी भी था, क्योंकि लिस्ट मैटर जब छप नहीं रहा है तो हमारा भी नहीं छपेगा और हमारा भी नहीं बहस होगा। इसलिए एप्लीकेशन बेकार ना चला जाए, इसलिए नहीं दिया। और जो 26 तक कोर्ट चला है, सिर्फ फ्रेश केस का जो नया दाखिला हो रहा है उसी केस का सिर्फ सुनवाई होगा, ना एडिशनल का भी नहीं होगा। एडिशनल जो इम्पोर्टेंट एडिशनल केस है उन्हीं का सुनवाई होगा। अब 3 जुलाई को खुल रहा है, लेकिन 4 तारीख और 5 तारीख लगभग शनिवार इतवार पड़ जा रहा है। तो जो सुचारू ढंग से कार्य होगा न्यायालय में वो लगभग 6 तारीख। और हम लोग जैसे ही कार्य चालू होता है एकदम एक्टिव रहेंगे, और आज भी एक्टिव है। किसी का भी लिस्ट मैटर छपता है तो सबसे पहले डेट चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि कभी भी अपने केस में चाहे वो हड़ताल का समय हो, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, कभी भी हम अपने केस में संघर्ष की कमी नहीं आने दिए। चाहे कुछ भी रिस्क लेना पड़े, हम लोग रिस्क लेकर ही इलाहाबाद में रह रहे हैं। तमाम मोहल्लों में कोरोना वायरस के मरीज पकड़े जा रहे हैं, फिर भी रिस्क लेकर यहाँ हम लोग जमे हुए हैं कि जल्द से जल्द अपने केस का डेट लगवा के बहस करवा लिया जाए। क्योंकि जो समय बीत रहा है इसमें हमारे तमाम याची भाई और बहनों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहली बात समय का नुकसान, क्योंकि समय बिताना काफी मुश्किल है और हर माह 26 से 27 हजार बेकार जा रहा है। तो तमाम चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए कार्य में लगे हैं, रिस्क लेके। क्योंकि आप लोग ने जो नेतृत्व दिया है उस नेतृत्व में कमी ना आए, इस बात को भी ध्यान में रख के कार्य किया जा रहा है। तो डेट के बारे में आप लोगों को बता दिया गया कि कभी भी लापरवाही नहीं होगा। तमाम हमारे याची भाई बहन डिस्प्ले बोर्ड भी चलाते होंगे, देखते होंगे और नेट पे भी चेक करते होंगे। आप लोग देखते रहिएगा, किसी का भी लिस्ट जब चलेगा तो हमारा लिस्ट 100% चलेगा। और दूसरी बात, हम आर्डर के 99 सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक सीढ़ी दूर हैं। वर्दी मिलने में हमें सिर्फ एक सीढ़ी दूर है। हमारा फाइनल बहस होने में सिर्फ एक बहस बाकी है। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा 3528 जो खाली सीट है वो भी क्लियर हो गया है, जो तमाम प्रयासों की वजह से ये संभव हुआ है। इतना आसान नहीं था। आप लोग जानते ही होंगे हेडक्वार्टर में आईजी स्थापना से लेके तमाम एसपी, सीओ और जूनियर अधिवक्ता सरकारी, एजी, डबल एजी जो सीनियर एडवोकेट बोले जाते हैं सरकारी, ये सब मीटिंग करते रहे कि किसी तरह हमें सीट का विवरण ना देना पड़े और फिर डिसमिस हो जाए। दो बार तीन बार इसी पे बहस भी हुआ है। लेकिन हम भी पूरी तैयारी में थे, क्योंकि हमको भी जो हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रहा था उनका वहाँ का कुछ ना कुछ इनपुट मिलता रहा। उस इनपुट के आधार पे हम भी आगे कार्य करते रहे। जो सफलता मिला है हम लोगों को वो तमाम हमारे याची भाई और बहनों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ये संभव हुआ है। नहीं तो ये आसान लड़ाई नहीं था मित्रों। सबसे बड़ी जीत जो थी वो सीट डिक्लेयर होना, क्योंकि जब तक सीट नहीं डिक्लेयर होगा तब तक कोई भी जज किसी भी भर्ती का हो वो आर्डर नहीं दे सकते। ये रूल होता है। आप सीट क्लियर है तभी तो आर्डर देंगे। तो और भर्ती बोर्ड इतना आसानी से सीट देने वाला नहीं है। आपने देखा ही होगा कि कितना
इधर का उधर ब्लेम लगाते रहे कि ये काम हेडक्वार्टर का है, भर्ती बोर्ड कहता रहा है, भर्ती हेडक्वार्टर कहता रहा है ये काम भर्ती बोर्ड का है, फिर राज्य सरकार तमाम अपने अपने सप्लीमेंट्री लोग लगाते रहे। लेकिन हम लोग भी एकदम जबरदस्त संघर्ष करते रहे और हम लोग सत्य के रास्ते पे संघर्ष करते रहे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये इतिहास गवाह है। तो जो हम लोगों को डाटा जिस दिन मिला, सबसे बड़ी कामयाबी उसी दिन हम लोगों को मिला, सफलता मिला। क्योंकि किसी भी भर्ती में जब तक सीट क्लियर नहीं होगा, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब तो आपका सीट क्लियर है, आपके पास है, जैसे आपने कह दिया कि 5000 सीटें खाली है, लेकिन भर्ती बोर्ड को भी बताना पड़ेगा ना कि सीट कितना खाली है। और जब तक भर्ती बोर्ड नहीं बताएगा तब तक जज मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। क्योंकि किसी भी कोर्ट में एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होता है, दोनों पक्षों का बात सुना जाता है। एक पक्ष कह रहा है कि 5000 है, दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बता रहा है। तो जब तक दूसरा पक्ष नहीं बताएगा तब तक वो भर्ती क्लियर नहीं होगा। तो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी उसी दिन था कि हमारा जो सीट था वो डिक्लेयर हो गया कि 3528 सीटें खाली हैं। सबसे बड़ी कामयाबी था। किसी भी भर्ती का सबसे बड़ी कामयाबी यही होता है कि सीट डिक्लेयर करवा लेना। दूसरी हमारे लिए बड़ी भारी समस्या था सामने, क्योंकि हमारे भर्ती में ये रूल था कि वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड का रूल था, मेडिकल एब्सेंट अनफिट, ये जो भी सीटें डिक्लेयर होते हैं ये कैरी फॉरवर्ड का रूल था। इससे हम आनाकानी नहीं कर सकते। लेकिन ये भी रूल था कि इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। जो भर्ती बोर्ड ऑलरेडी एक बार नहीं दो बार गलती कर चुका था, ओबीसी मैटर में भी और जनरल में तो कर ही दिया। क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान मतलब कि किसी भी भर्ती में पूरा रिजल्ट एक ही बार में ओपन करना है। पूरा रिजल्ट एक बार में ओपन करना है, आपको 2 बार 3 बार में नहीं ओपन करना है कि मेरिट आप डाउन करते जाओ। ये नियमावली के खिलाफ था और इसी पॉइंट पे हम फोकस करते रहे। जब हमारा स्टे हमको मिला था 3528 सीटों पे, जब स्टे मिला था 4 मार्च का दिन था, सबसे खुशहाली का दिन था और हमारे तमाम याची भाई और बहनों के भविष्य का खुलने का मतलब उनको वर्दी मिलने का वो दिन था। वो दिन हमको नहीं भूलना चाहिए। 4 मार्च का दिन जो हमको स्टे मिला था, पूरा यूपी उस दिन खुश था। तमाम हमारे याची भाई बहनों के माँ बाप सारे लोग खुश थे, तमाम फोन आए भी थे। कुछ ऐसे भी अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनके भी कैंडिडेट हैं, मतलब उनके बेटा बेटी इस याचिका में उनका भी नाम है, उनके द्वारा भी फोन किया गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ था कि नियमावली में होते हुए भी हम वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिए, क्योंकि उन्होंने रोल से चला नहीं था और वही चीज हम पकड़ के रखे, उसी पे फोकस किए, वो फंस गए। क्योंकि वो तमाम दलीलें दिए उनके डबल एजी से लेके जूनियर एडवोकेट तक भर्ती बोर्ड के, लेकिन कोई भी दलील उनका चला नहीं, क्योंकि वो नियमावली के विरुद्ध थे और जो वो गलती किए थे वो चीज हम उसी पे फोकस किए, उसी पे बहस किए और तब जाके हमें 3528 सीट पे स्टे मिल गया कि कोई भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद तमाम हमारे याची भाई बहन परेशान हुए, जर्नल आर्डर याची हटा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ नियमावली में कट ऑफ डाउन करने का कोई भी नियम नहीं, पहली चीज। और भर्ती बोर्ड कतई नहीं चाहेगा कि कट ऑफ डाउन जर्नल आर्डर, क्योंकि जब तो ऐसा कोई आर्डर आता है ना तो तमाम भर्तियों के लिए एक बेस एक आर्डर तैयार होता है। वही आर्डर कॉपी लगा के हर भर्तियों में जो भी खाली सीट होगा वो कैंडिडेट लेते रहेंगे। ये कतई नहीं चाहेगा राज्य सरकार या भर्ती।
इससे साफ जाहिर होता है वो चाहेंगे कि पिटिशनर अलाउ दे हो जाए। भर्ती बोर्ड कहने का एक मौका मिलेगा कि जो सीटें था वो हमने भर लिया, कोर्ट ने आदेश किया हम ले लिए वो लड़कों को, ये आर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्डर रहेगा और भर्तियों में उतना काम उतना प्रेशर नहीं डाल पाएगा जो जर्नल आर्डर का आर्डर रहेगा और ये पिटिशनर आर्डर का, दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाता है। ये आर्डर उतना बेस का कार्य नहीं करेगा और भर्तियों के लिए, और जब जर्नल आर्डर हो जाएगा तो सारे भर्तियों में ये बेस का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो ये भर्ती बोर्ड करता ही नहीं चाहेगा, इसलिए पूरा चांस है पिटिशनर अलाउ मतलब याची आर्डर आने का। दूसरी बात, हमारा उस पर फोकस भी रहेगा। हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट जूनियर एडवोकेट हैं उस ही पॉइंट पे बहस करेंगे। तमाम चीज हमने नोट भी करवा दिए हैं क्या क्या बहस करना है, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग बना के कार्य करते हैं। हम लोगों का कार्य करने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि बहस होने से पहले अपने में राय लिया जाता है अपने अधिवक्ताओं से, चाहे वो सीनियर एडवोकेट है चाहे जूनियर एडवोकेट है। राय लेके क्या पॉइंट खोजना है, क्या कागज खोजना है, क्या डॉक्यूमेंट खोजना है, उसको पहले से ही एकदम कंप्लीट रख के उसी पे फोकस दिया जाता है, जिससे हमें कामयाबी लगभग 20 से 21 बहस हमारे रीट संख्या 26/813/2018 में हो चुका है। और हर एक डेट में हमको 100% फायदा मिला है। हर एक बहस हमारे पक्ष में ही हुआ है। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो एक प्लानिंग के तहत कार्य करते हैं, जिससे हमें फायदा मिलता है। और तमाम हमारे याची भाई बहन बहुत परेशान है कि हम याची आर्डर आ जाएगा तो कोई जनरल करवा देगा। आप लोग चिंता ना करिए, हमारा सारा कार्य एकदम तैयारी से है। जैसे हमारा आर्डर रिजर्व होता है उसके दूसरे दिन एक कैविएट दाखिल कर दिया जाएगा, डबल बेंच कैविएट दाखिल कर दिया जाएगा और उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। हमारा कोई विपक्षी जो हमारे पे कोई षड्यंत्र रचता है तो षड्यंत्र रचने से पहले ही हमको जानकारी दी जाएगा और उनका सामना हम पूर्ण रूप से कर सकेंगे और पूरे कंप्लीट के साथ फिर हम उनका सामना करने के लिए कोर्ट हमारे अधिवक्ता पहुंचेंगे। तो सारी चीजें व्यवस्थित हैं, सारी चीज कार्य एकदम क्या आगे करना है क्या नहीं करना है एकदम कंप्लीट फैक्टर है, उसमें जरा सा भी सस्पेंस नहीं है। क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है और बहुत मन से, क्योंकि अपना खुद भविष्य इसमें लगा है दांव पे और तमाम हमारे याची भाई और बहनों के भविष्य का इसमें सवाल है। तो किसी पॉइंट पे लापरवाही नहीं बरता जाता। जब तो कोई भी 10% कोई चांस रहता है तो उसे 50% चांस में बदलने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। 10% पे टिके नहीं रहते हैं, उसको हम लोग 50% पे मॉडिफाई करते हैं। तो हमेशा जो कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन दिल से किया जाता है और इस उद्देश्य से किया जाता है कि अपना भी जिंदगी का सवाल है और तमाम हमारे याची भाइयों के वर्दी और जिंदगी का सवाल है। तो कभी भी अपने केस में लापरवाही नहीं किया जाता है। तो सारे चीज हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है। अब दूसरी बात सबसे बड़े भगवान होते हैं मित्रों। आप लोगों को याद नहीं होगा कि जब कोर्ट नंबर 55 में सरल श्रीवास्तव जी के यहाँ हम लोगों का केस गया था तो 2 तरीके से कार्य किया गया था। आज मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन जब हम लोग प्रयत्न तो पहले से कर रहे थे कि कोर्ट चेंज हो, क्योंकि सरल श्रीवास्तव के यहाँ हम लोगों का केस गया होता, वहाँ होता तो हम लोगों को वहाँ बचना पड़ता। तब फाइनल बहस करवाने के लिए हम लोग नहीं जाते, हम लोग सिर्फ बचते, क्योंकि किसी बेंच में आपको बचना पड़ता है और जो तो नहीं बचने का कला आप सीखे हो नहीं जानते हो तो केस भी आपका चला जाएगा। तो इरादा एक था कि हम जो तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और हमारा केस सरल श्रीवास्तव जी के यहाँ लगा और वहाँ बहस हुआ तो हम लोग बचेंगे, बेंच बदलने का इंतजार करेंगे और जब तो हम लोग कोर्ट
चेंज करवाने में कामयाब हो गए। हमारा जो मंशा है इंटरनल रूप से हम लोग कार्य कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कामयाब हो गए, तो फाइनल बहस करवा लिया जाएगा। दोनों तरीके से कार्य जारी था। हम अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में थे और लगभग 11:30 बजे हम अपने मंशा में कामयाब हुए थे। और सरल श्रीवास्तव जी के कोर्ट में ना जाके तुरंत हम लोग अब पूरी इससे ज्यादा हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, तुरंत लिस्ट चेंज करवाया गया और फिर हम लोगों का केस कोर्ट नंबर 36 में श्री MC त्रिपाठी जी। ये काम आसान नहीं था, हम गुणगान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे तमाम याची भाइयों और बहनों के भी भाग्य का बात है, उनके माँ बाप के आशीर्वाद का भी बात है। क्योंकि सरल श्रीवास्तव के यहाँ जाना एक हमारा दुर्भाग्य था और हमारा केस जो है MC त्रिपाठी जी के यहाँ रह जाना ये हमारा सौभाग्य था। और ऐसे केस नॉमिनेटेड नहीं हो जाते हैं, 5 जज मिलके केस को नॉमिनेटेड करते हैं, चीफ जस्टिस और भी 4 जज रहते हैं, तब जाके केस नॉमिनेटेड होता है। एक रूल है हाई कोर्ट का। और ये भी मैं वादा करता हूँ, अब हमारा केस नॉमिनेटेड हो गया। हमारा जो केस का सुनवाई श्री MC त्रिपाठी जी किसी भी कोर्ट में रहे, डबल बेंच सिंगल बेंच कहीं भी रहे, क्रिमिनल से लेके सिविल मैटर क्या कहीं भी कोई भी मैटर में रहे, कोर्ट में रहे, तो हमारा केस वही सुनवाई करेंगे। इसमें अब दो राय नहीं। हम जो भी हमारा काम था वो हम लोग जो कार्य किए हैं एकदम व्यवस्थित ढंग से किए हैं। पहला उद्देश्य था सीट निकलवाना, दूसरा उद्देश्य था कैरी फॉरवर्ड पे स्टे लेना, तीसरा था कि जब हमारा केस का सुनवाई फाइनल डिसाइड MC त्रिपाठी जी करेंगे तो याची आर्डर आने में कोई समस्या नहीं है। क्योंकि पूरे हाई कोर्ट में किसी का बड़ाई नहीं करना उचित है, लेकिन जो MC त्रिपाठी जी हैं उनसे बेहतर जज शायद कोई नहीं होगा। क्योंकि हमने कई आर्डर उनका देखा है 2013 भाइयों का, जो लड़कों के प्रति सहानुभूति होती है, उनसे ज्यादा बेहतर जज कोई नहीं। दूसरी बात हमारे जो यशवंत वर्मा जी का जो सबसे पहले ऑर्डर आया था जब हम लोगों का केस एक्सेप्ट हुआ था, उसमें यशवंत वर्मा जी लगभग 1 पेज का ऑर्डर दिए थे। उसमें कहे थे कि जब तो आपके पास वैकेंसी है तो उसको बताइए, और जब तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं तो भी बताइए। वो पॉइंट हमारे लिए इस भर्ती को निर्णायक पॉइंट। जैसे 2 लाइन का जो स्टे मिला है हमको वैकेंसी 3528 नॉट ज्वाइनिंग सीट पे, उसी प्रकार वो एक लगभग 2018 या नहीं 2019 में वो ऑर्डर दिए थे यशवंत वर्मा जी। वो 2 लाइन का ऑर्डर उनका बहुत ज्यादा इस भर्ती को दिशा और दशा तय करने में बहुत बड़ा योगदान। तो कई चीजें हम लोगों के पक्ष में था, फेवर में था, तब जाके हम लोग जीत के एकदम नजदीक आ चुके हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहिए तो हम लोग जीत चुके हैं, इसमें 2 राय नहीं है, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। लेकिन हम लोग जब तो जरा सा भी जल्दबाजी लापरवाही करते हैं तो जो सकारात्मक सोच के साथ हम जा रहे हैं वो नकारात्मक सोच में तब्दील हो सकता है। क्योंकि भर्ती बोर्ड इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला है। जब वैकेंसी को बताने में 2-2 दिन मीटिंग चला हेडक्वार्टर में, जिस दिन स्टे हुआ था उस दिन एकदम नर्वस होकर उनके जितने भी SP थे, CO थे और डबल AG जूनियर एडवोकेट गए थे, तो वो लोग इस भर्ती को कामयाब होने नहीं देने चाहते हैं। लेकिन हमारे पास भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के श्री अशोक खरे जी स्तंभ माने जाते हैं। अनूप त्रिवेदी जी जो जजों में नॉमिनेटेड हो चुके हैं, नाम करीब जो सूचना मिल रहा है वो जा चुका है, बेहतर अधिवक्ता माने जाते हैं अनूप त्रिवेदी जी। लेकिन फिलहाल अभी हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि वो चले जाएंगे और जज बन जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है।
तब तक हमारा केस हम लोग जीत चुके होंगे। तो हमारे पास जो भी अधिवक्ता है, क्योंकि जो चुना गया था बहुत राय लेके, क्योंकि जब अनूप त्रिवेदी जी को और एचएन सिंह को चुनना था, तो क्योंकि दोनों भी सीनियर एडवोकेट थे और दोनों में से किसको चुनना है, ये हम तमाम अधिवक्ताओं के संपर्क किए, सरकारी से लेके प्राइवेट तक। फिर हमें जो लास्ट डिसीजन हम लोग लिए वो अनूप त्रिवेदी जी को लिए, और वो सफल था क्योंकि हमको एचएन सिंह को लेते तो थोड़ा सा वो उनका बहस करने का तरीका अलग था, लेकिन अनूप त्रिवेदी जी एक सुलझे हुए सीनियर एडवोकेट, हमारे इस जीत दिलाने में उनका प्रमुख भूमिका रहा। इसे नहीं हमें भूलना चाहिए। तो सब कुछ मिला जुला के जो हमारे केस का है, उस दिशा दशा सब कुछ तय हो गया है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में भी कभी अंतिम की लड़ाई समस्या हो जाता है। सकारात्मक के बजाय नकारात्मक भी परिणाम हमको देखना पड़ सकता है, और फिर आगे का दरवाजा हमको खटखटाना होगा, तो समस्या होगा, समय और हमारा नुकसान होगा। और जो 26-27 हजार हर मंथ जा रहा है और आगे जाता रहेगा और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो भी कार्य हमको करना है वो बहुत व्यवस्थित ढंग से कार्य करना है, और जो आर्डर आए वो हर एक पॉइंट क्लियर हो, और जितने भी पेटिशनर हैं उनको सबको लाभ मिले। हम यही चाहते हैं कि रीड संख्या 26/813/2018 में जितने भी हमारे सेम भर्ती 2015 के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनको सबको लाभ, हमारा पूर्ण प्रयत्न है। और इसी उद्देश्य पे हम आगे कार्य कर रहे हैं। हम बैठे नहीं हैं। भले कोरोना महामारी की वजह से हमारे केस में अड़ंगा पड़ा हुआ है, बहस नहीं हो पा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है, और तमाम हमारे याची भाइयों और बहनों के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन हमारा कार्य, हमारा संघर्ष में कमी नहीं होने पाया है। बेहतर से बेहतर हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द हमारा बहस हो, जजमेंट आए और आगे कार्य चले। यही हमारी कोशिश नजर रहती है। डेट के बारे में आप लोगों को बता दिया गया कि आप लोग परेशान न रहिए। जैसे जुलाई में कोर्ट प्रारंभ होता है, सुचारू ढंग से कार्य प्रारंभ होता है, तुरंत अपना डेट लगवा लिया जाएगा। और याची आर्डर और जर्नल आर्डर को लेके आप सस्पेंस में ना रहिए। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मेन फैक्टर है वो पेटिशनर अलाउ है, और इस कार्य पे हम करते रहेंगे। और जो सच्चाई के साथ कार्य किया जाता है वो कभी नर्वस नहीं होते हैं और ना विफल होते हैं, हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। और हमारे तमाम याची ओवर एज हो चुके हैं, ये भी सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। तो चाहे उनका कम नंबर हो या ज्यादा नंबर हो, सबको लाभ होना अति आवश्यक है, सबको वर्दी मिलना अति आवश्यक है। और जो सब कुछ हमारे फेवर में है, इस हिसाब से दिख रहा है कि पिटीशनर अलाउ हो सकता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में पिटीशनर अलाउ नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। अरे भाई, नॉट ज्वाइनिंग पे भी तो स्टे अभी तक नहीं हुआ था। इतनी बड़ी वैकेंसी पे हाई कोर्ट में नॉट ज्वाइनिंग को लेके अभी तक स्टे ये भी तो नहीं हुआ था, तो फिर क्यों हो गया? अरे जो लोग कार्य करते हैं सच्चाई के साथ, वो खुद इतिहास बनाते हैं, इतिहास को दोहराते नहीं हैं, इतिहास खुद बनाते हैं। तो हमारे तमाम याची भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम लोग इतिहास बनाएंगे। जैसे डिक्लेयर कराया गया सीट, स्टे लिया गया सीट पे कि कैरी फॉरवर्ड ना हो, उसी प्रकार हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि पेटिशनरों को ही ये सीट मिले, इसमें एक पट की कोई चांस नहीं है। और इसी बेस पे हम कार्य करते हैं और करते रहेंगे। बाकी कौन क्या बरगला रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सीट के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। डेट को लेकर आप लोग बार बार ग्रुपों में मैसेज ना करिए। आप लोग समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, डिसिप्लिन में आज से ही रहेंगे तो भविष्य में आपके लिए बेहतर होगा। और बाकी जो भी अपडेट मिलेगा आप लोगों को समय समय पे देते रहेंगे, आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अब हमेशा डेली टू डेली आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये संभव नहीं है।
बाकी बहुत कार्य रहता है, वकीलों से मिलना, तमाम हमारे भाइयों का फोन आना, उसको रिसीव करना। हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी फोन आता है उसको रिसीव करके जो भी उनका बात रहे उनको बताया जाए। इसलिए समय का थोड़ा अभाव रहता है, डेली टू डेली ऑडियो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आप लोग जरा सा भी चिंता ना करिए, हमारा जो कार्य है वो बाधित नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है। थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से समस्या जो आ रहा है, आगे चल के ये भी समस्या खत्म हो जाएगा। जब जुलाई में कोर्ट प्रारंभ होगा सुचारू ढंग से, सारे केसों का सुनवाई प्रारंभ हो जाएगा तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और जैसे हमारा ऑर्डर रिजर्व होता है, एक कैविएट दाखिल कर दिया जाएगा जिससे कोई हस्तक्षेप ना कर सके। अब इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद।